देखो आज हम लोग जो टॉपिक में सीखने वाले हैं, स्पीकर, रिंगर, माइक। ये जो स्पीकर, रिंगर, माइक होता है, इसी को हम लोग दोस्तों ऑडियो सेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑडियो सेक्शन। स्पीकर, रिंगर जो माइक होता है, स्पीकर, रिंगर, माइक के ट्रैक को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ऑडियो सेक्शन। यदि हमारे पास कोई भी मोबाइल फोन आता है, उस मोबाइल फोन में अगर ऑडियो सेक्शन काम नहीं करता तो उसको हम लोग कैसे चेक करते हैं? ऑडियो का मतलब होता है कि कोई भी कस्टमर मोबाइल फोन लेकर के आता है कि स्पीकर नहीं काम कर रहा बात करते समय, ये मोबाइल फोन आया, ऐसे बात कर रहे हैं तो स्पीकर नहीं काम कर रहा है। अगर ऊपर वाला काम नहीं कर रहा तो इसको हम लोग बोलते हैं ईयर स्पीकर। क्या बोलते हैं? ईयर स्पीकर। यदि हम लोग ऐसे बात करते हैं तो हमारी आवाज जो दूसरी तरफ जाती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक। जो गाने बजते हैं, सॉन्ग, म्यूजिक, जो लाउड स्पीकर आवाज आती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिंगर। रिंगर या साउंड रिंगर कह सकते हैं, या स्पीकर कह सकते हैं। ऊपर वाले को ईयर स्पीकर बोलते हैं, नीचे वाले को स्पीकर यानी रिंगर कहते हैं, या लाउड स्पीकर भी कह सकते हैं। क्या कह रहे थे? हाँ, जो रिंगर जो होता है वो कहीं भी लगा हो सकता है, लेफ्ट राइट दाएं बाएं ऊपर नीचे। और जो स्पीकर होता है वो सिर्फ हमेशा ईयर स्पीकर हमेशा ऊपर लगा होता है, क्योंकि वॉइस कॉलिंग के लिए यूज किया जाता है। और जो माइक लगा होता है नीचे लगा होता है। अच्छा, मैं कह देना चाहता हूँ कि कुछ मोबाइल फोन ऐसे भी आते हैं जिसमें से रिंगर दो लगे होते हैं। जो नीचे वाला होता है वो रिंगर का काम करता है, और ऊपर वाला जो होता है वो स्पीकर रिंगर दोनों का काम कर लेता है। तो इससे क्या होता है कि हमारे फोन की आवाज साउंड तेज हो जाती है। उसमें डबल रिंगर कॉन्सेप्ट यूज होता है, और स्पीकर का सर्किट भी उसी के अंदर डाल दिया जाता है। कह सकते हैं इसी को डुअल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डुअल कॉन्सेप्ट कहते हैं। अब देखिए, मैं आपको स्पीकर रिंगर का पूरा मैं आपको सर्किट समझाता हूं। अच्छा, ये जो मैं आपको ग्राफ बताता हूं, तो ग्राफ बताने का मतलब क्या है? मैं आपको ये विजिबिलिटी समझाना चाहता हूं कि मोबाइल फोन में जो स्पीकर का सर्किट होता है वो कहां से कैसे कैसे कनेक्ट होता है उसमें कितनी लाइनें होती हैं। इसके बाद जितने भी सारी कंपनी जो मोबाइल फोन बना रही है उसके स्पीकर के सर्किट को कैसे बना रही है, उसके बीच में क्या कॉइल डालती है, एक ट्रैक होता है कि दो ट्रैक होता है कि चार ट्रैक होता है, कितना ट्रैक होता है, उसको कैसे चेक करना होता है। हम लोग पूरी ऑडियो सेक्शन को पूरा बनाते हैं। ऑडियो सेक्शन को बनाने का मतलब क्या होता है कि इस तरीके से हम लोग ट्रैक को चेक करेंगे और उसको रिपेयर करेंगे। अच्छा, जो कंपनी होती है वो क्या काम करती है? जो सर्किट को थोड़ा बहुत घुमा देती है, का स्पीकर बना दे, उसका लाइन पीछे ले जाए, आगे ले जाए, इधर उधर लेफ्ट राइट दाएं बाएं कहीं भी ले जाती है, वो अपने हिसाब से घुमा घुमा के ले जाती है। लेकिन होते उतने ही ट्रैक हैं, उससे ज्यादा ट्रैक नहीं होते। अगर उससे ज्यादा ट्रैक का सर्किट होता तो मैं उससे ज्यादा ट्रैक का भी सर्किट मैं आपको अलग से समझाऊंगा। ठीक है? तो इससे क्या रहता है कि आपको मदरबोर्ड रिपेयर करते समय या मोबाइल फोन को रिपेयर करते समय तुरंत ये दिमाग के अंदर ये क्लियर होता है कि भाई ये लाइन यहाँ पर जाती है। जैसे एग्जांपल सी बात होती है, जो हम आपको बताते हैं रोड मैप है। रोड मैप का मतलब होता है कि आपको कहीं पर जाना तो उसका जाने का रास्ता आपको दिख जाता है पहले से ही, कि भाई ऐसे ऐसे रास्ता गया हुआ है। अच्छा, उसे देखने से क्या रहता है कि हमको एक कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है कि हम लोग भाई ऐसे 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 चले जाएंगे, बस पहुंच जाएंगे। और जब हमने किसी को रास्ता देखा ही नहीं तो ऐसे मुंह झांकते हैं तो दिखाई तो देता नहीं, फिर बाद में ये पूछते हैं, ये पूछते हैं, ये पूछते हैं, ये पूछते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम लोग जब पूछ पूछ के पहुंचेंगे तो फिर हमको बहुत समय लग जाता है और हम सही जगह पे पहुंच भी नहीं पाते, क्योंकि बीच में कोई गलत बता दे तो। इसलिए क्या रहता है कि हमको ये सर्किट पता होने से यही आसानी रहती है कि हम लोग मोबाइल फोन को, मदरबोर्ड को पूरा प्रॉपर तरीके से आसान वे में, इजी वे में क्या कर पाते हैं? चेक कर पाते हैं। अच्छा, जो मैं आपको सर्किट बताता हूँ ये 100% श्योर प्योर नहीं है। श्योर प्योर का मतलब होता है जो मैंने सजी देखा हुआ है। अगर मैंने 100 मोबाइल फोन देखे हैं तो 100 में से जो 80-90% मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया वो मैंने आपको बताया जी सर। ये नहीं कि ऐसे ही होते हैं। 100% श्योर नहीं है। क्यों 100% श्योर? इसलिए नहीं है क्योंकि सर वहां पर 100% श्योरिटी के तौर पर कंपनी बीच में कंपोनेंट का बदलाव भी कर देती है। जैसे का रजिस्टर 2 किलो का लगा है, सीपी रिवॉल्व करके चालू कर दिया, चलो ठीक है, वेरी गुड। कंपनी ने क्या किया? रजिस्टेंस को निकाल करके 2 किलो की जगह पर 3 किलो का लगा दे, कहो किसी में 2.2 किलो का लगा दे, कहो ना लगाए, डायरेक्ट ही कर दे, कहो कॉइल लगाए, कहो फ्यूज लगाए। बस कंपनी इसी चीजों में उतार चढ़ाव कम ज्यादा बदलाव करती रहती है। उसी चीज को हमको समझना होता है और सर्किट को रिपेयर करना होता है। अब देखिए, मैं आपको पूरा सर्किट एक बार मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, समझाता हूँ, फिर आप उस हिसाब से मदरबोर्ड में ठीक करेंगे। सबसे पहली बात क्या, स्पीकर रिंगर माइक जो कनेक्शन होता है उसके लिए जो हमारी एक आईसी यूज करी जाती है, इस आईसी को हम लोग बोलते हैं पावर आईसी। क्या बोलते हैं?
वहां तक दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा सबको? देखो ये तुम्हारी है पावर आईसी, ये तुम्हारी है चार्जिंग आईसी, ये है तुम्हारा सीपीयू, ये है तुम्हारी रिंगर आईसी। कौन सी आईसी है? रिंगर आईसी। अब देखिए मैं आपको सर्किट बताता हूँ। ये हमारा जो स्पीकर होता है, स्पीकर को काम करने के लिए ईयर वाला स्पीकर, इसको काम करने के लिए यहाँ पर सप्लाई जाती है, बीच में ऐसे कंपनी कॉइल लगाती है, कॉइल से सप्लाई फिल्टर होते हुए आगे जाती है, बीच में ऐसे कैपेसिटर यूज होता है, कैपेसिटर पैरेलल में होते हैं, स्पीकर के 2 पॉइंट होते हैं, दोनों पॉइंट में ऐसे स्पीकर का सर्किट आपका बना होता है। इसका हम लोग बोलते हैं ईयर स्पीकर। क्या बोलते हैं? ईयर स्पीकर। क्या बोलते हैं? ईयर स्पीकर। ईयर स्पीकर का मतलब होता है जो बात करने वाला ऊपर स्पीकर लगाए। कौन सा लगाए? बात करने वाला जो ऊपर स्पीकर लगाए उसको हम लोग ईयर स्पीकर बोलते हैं। ये आपका जो लगा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉइल बोलते हैं। ये तुम्हारा ईयर स्पीकर का सर्किट हो जाता है। उसके बाद फिर जो तुम्हारी पावर आईसी लगी होती है, पावर आईसी से क्या होता है कि 2 सप्लाई निकलती हैं, दोनों सप्लाई के लाइन में एक रेजिस्टेंस लगे होते हैं, फिर बीच में कैपेसिटर लगे होते हैं, फिर सप्लाई रिंगर आईसी पे जाती है। हाँ, ये कैपेसिटर जो लगे होते हैं तुम्हारे सीरीज में लगे होते हैं, ये रेजिस्टेंस जो लगे होते हैं ये भी तुम्हारे सीरीज में लगे होते हैं। अच्छा, ये कैपेसिटर कई बार पहले होते हैं, कई बार बाद में होते हैं, ऐसा भी हो जाता है, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हो सकता है रेजिस्टेंस बाद में हो, कैपेसिटर पहले लगाओ। यहाँ से जो भी सप्लाई आती है क्या होता है? 2.2 किलो ओम के रेजिस्टेंस होते हैं। कितने होते हैं? 2.2। हो सकता है 3 किलो ओम का भी हो सकता है, 3.1 भी हो सकता है, 1.9 किलो ओम भी हो सकता है। तो यहाँ से जो रेजिस्टेंस लगे होते हैं, यहाँ से जो सिग्नल आता है ये ऑडियो सिग्नल होता है। कौन सा होता है? ऑडियो सिग्नल होता है। ऑडियो सिग्नल जो होता है एक फ्रीक्वेंसी वे में होता है। किस में होता है? फ्रीक्वेंसी वे में होता है। तो ये फ्रीक्वेंसी वे में जो भी सिग्नल आता है वो यहाँ से सिग्नल फिल्टर होता है, फिल्टर होने के बाद कहाँ जाता है? आगे चला जाता है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी वे में होता है इसीलिए तुम्हारा कैपेसिटर पास कर पाता है, क्योंकि कैपेसिटर का काम होता है सिग्नल को पास करना, वोल्टेज को तो पास करता नहीं। तो यहाँ पर जो भी ऑडियो के सिग्नल आते हैं उस सिग्नल को क्या कर लेता है? ये पास कर देता है। ये ऑडियो सिग्नल यहाँ से पास होने के बाद तुम्हारा रिंगर आईसी के अंदर चला जाता है। किसके अंदर चला जाता है? अब रिंगर आईसी क्या काम करती है? इसको काम करने के लिए सबसे पहली बात, हाँ, स्पीकर रिंगर का एक ही आईसी होता है। अब रिंगर आईसी को काम करने के लिए सबसे पहली बात चार्जिंग आईसी से वीपीएच सप्लाई बनती है। क्या बनती है? ये वीपीएच सप्लाई तुम्हारे रिंगर आईसी को अंदर जाती है। जब वीपीएच सप्लाई तुम्हारी इस रिंगर आईसी को चली जाएगी तो ये रिंगर आईसी काम करेगी। कुल मिलाकर रिंगर आईसी को काम करने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए? 3.7 वोल्ट। जब 3.7 वोल्ट रिंगर आईसी को मिल जाएगा तो रिंगर आईसी क्या काम करती है? जो हमारे सिग्नल आ रहे हैं, कौन से? ये ऑडियो से, उस सिग्नल को एम्पलीफाई करती है। हेलो, धीरे बोला, उसको लाउड में कर देती है, मतलब बढ़ा देती है। यहाँ पर जो वोल्टेज आते हैं 1.8 वोल्टेज आते हैं, जो आउटपुट में निकलते हैं वो 5, 5.5, 8, 9 वोल्टेज तक हो जाते हैं, मतलब उसको लाउड कर देती है। अब लाउड कैसे कर पाती है? एम्पलीफाई करती है। एम्पलीफाई कैसे कर पाती है? जब तक वो बीपीएच वोल्टेज नहीं लेगी, एडिशनल सप्लाई नहीं लेगी, तो उसको आउटपुट कैसे बढ़ा के देगी? ये जो एम्पलीफायर आईसी कह सकते हो इसको। ये एम्पलीफायर मैंने आईसी बताई है, 9 बॉल की भी होती है, 16 बॉल की भी आती है, 24 बॉल की भी आती है। अब ये आईसी क्या करेगी? अपने पास से आउटपुट निकालेगी। आउटपुट निकालेगी तो फिर 2 कॉइल लगी होती हैं। ट्रांजिस्टर का भी तो यही काम होता है। हाँ, ट्रांजिस्टर का भी काम होता है एम्पलीफाई करना। इस आईसी के अंदर कई सारे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, वही काम करते हैं, जो एम्पलीफाई करते हैं। तो ये कॉइल के माध्यम से सप्लाई क्या करेगी? आउटपुट निकालेगी। इसके लाइन में फिल्टर के लिए कैपेसिटर भी कंपनी लगा देती है।
अब ये सप्लाई यहां से होते हुए फिर तुम्हारी चली जाती है यूआई जैक पर। कहां पर चली जाती है? ये तुम्हारा यूआई जैक में ऐसे पिने होती हैं, यहां से यूआई से पत्ता लगा देते हो, तुम्हारा सप्लाई इधर पलट जाती है। ये वाला जो हिस्सा होता है ये मेन बोर्ड का हिस्सा होता है। किसका होता है? इधर का जो हिस्सा होता है ये तुम्हारा यूआई का हिस्सा होता है, क्योंकि रिंगर यूआई में चला जाता ना। जितने भी मोबाइल फोन आते हैं सारे मोबाइल फोन में मोस्टली जो रिंगर होता है वो हमारा कहां चला जाता है? यूआई में चला जाता है। यूआई में जाने का मतलब नीचे की तरफ चला जाता है। किस तरफ चला जाता है? नीचे की तरफ चला जाता है। ये तुम्हारा मेन बोर्ड होता है। अब ये तुम्हारी जो सप्लाई आ रही होती है यहां से यूआई पत्ते से सप्लाई होते हुए फिर इसी दोनों पिनों पे आ जाती है। जब ये दोनों पिनों पे सप्लाई आ जाएगी तो फिर यही सप्लाई दोनों पिनों से होते हुए ऐसे टिप्स पे जाएगी। कॉइल लगी होती है, फिर ऐसे टिप्स होता है। यहां पर स्पीकर टिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहां पर स्पीकर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? स्पीकर लगा देते हैं। जैसे हम लोग स्पीकर लगाते हैं तो स्पीकर से गाना बजता है, तो वो ऐसे यूआई पे चला जाता है। कहां चला जाता है? यूआई पे। ये जो कनेक्टिविटी होती है तुम्हारी रिंगर की कनेक्टिविटी होती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑडियो सेक्शन। क्या बोलते हैं? ऑडियो सेक्शन। अब इसमें से ये तो हो गया तुम्हारा ईयर स्पीकर, ये तुम्हारा हो गया रिंगर। अब तुम्हारा इसमें आ जाता है माइक। क्या जाता है? माइक। जितने भी मोबाइल फोन आते हैं सारे मोबाइल फोन में जो माइक लगा होता है, माइक तुम्हारा 4 पिन का पाया जाता है। कितने पिन का पाया जाता है? ऐसे 4 पिन का माइक लगा होता है। इस 4 पिन के माइक में क्या होता है? छेद होते हैं, एक ऊपर की तरफ, और इसमें से 4 पिनें होती हैं। ये जो 4 पिनें होती है, इस 4 पिन में से 2 पिन तो तुम्हारी माइनस होती हैं। उसके बाद 2 पिनें क्या होती हैं? प्लस में होती हैं। अब अच्छा, जो 2 प्लस की पिनें होती हैं, माइक काम कैसे करता है? माइक को काम करने के लिए सबसे पहली बात पावर आईसी से वोल्टेज निकलते हैं। क्या निकलते हैं? जो पावर आईसी से वोल्टेज निकलता है, इस वोल्टेज के लाइन में एक रेजिस्टेंस भी डला हो सकता है। नॉर्मल फ्यूजिबल रजिस्टर होता है, कोई सप्लाई अप्लाई को कम नहीं करता। इसको हम लोग बोलते हैं माइक की बाइसिंग लाइन। यहां पर जो वोल्टेज होता है ये 1.8 वोल्टेज होता है। कितना होता है? 1.8 से लेकर 2.8 तक भी हो सकता है। ये 1.8 वोल्टेज जाता है, बीच में कैपेसिटर भी हो सकता है। ये वोल्टेज यहां से होता हुआ तुम्हारा जाता है यूआई के पिन पर। यूआई पिन से पत्ता लगता है, पत्ते से चला जाता है बोर्ड पे। इस बोर्ड से पत्ते से जो सप्लाई चला जाता है तुम्हारा माइक पे चला जाता है। यहाँ पर माइक के लाइन में कैपेसिटर लगा होता है, हो सकता है रेजिस्टेंस भी लगाओ। ये जब माइक को वोल्टेज आ जाता है, क्या जाता है? माइक को वोल्टेज आ जाता है। जब माइक को वोल्टेज मिल जाएगा तो माइक अपने अंदर से एक सिग्नल निकालता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डाटा सिग्नल। क्या बोलते हैं? जब तक वोल्टेज आएगा नहीं तब तक डाटा जाएगा नहीं। ये बात कंफर्म है। तो पहली बात तो वोल्टेज आना चाहिए। जब यहां से वोल्टेज आएंगे तो वोल्टेज आने के बाद यहां से जो सिग्नल निकलेगा इसको हम लोग बोलते हैं डाटा सिग्नल। क्या बोलते हैं? माइक पी, डाटा। पी का मतलब पॉजिटिव। ये डाटा जो सिग्नल होता है ये तुम्हारा यूआई पत्ते पे जाता है। इस यूआई पत्ते से इस यूआई पत्ते पे आता है। इस यूआई पत्ते से होते हुए पावर आईसी पे ही जाता है। ठीक। ये जो माइक होता है ये तुम्हारा यूआई का माइक है। कौन सा माइक है? नीचे वाला माइक है। उसी तरीके से अब थोड़ा सा कंपनी क्या एक चेंजेस कर देती है। आपके मोबाइल फोन में एक माइक और लगा होता है, बिल्कुल ऊपर की तरफ जो लगा होता है। हाँ,
इसको हम लोग नॉइस कैंसिलेशन माइक बोलते हैं। इस माइक के 2 पिने माइनस होती हैं। अब इसमें तो फर्क क्या होता है कि इस माइक का जो डाटा लाइन होता है, ये डाटा लाइन अलग होता है, लेकिन जो माइक का जो वोल्टेज लाइन होता है, यही वोल्टेज लाइन इसमें चला जाता है। मतलब वोल्टेज एक ही जाता है, वही वोल्टेज माइक का बाइसिंग वोल्टेज नीचे वाले को जाता है, वही माइक का बाइसिंग वोल्टेज ऊपर वाले को जाता है, लेकिन डाटा अलग होता है। डाटा अलग होने की वजह से ये माइक डबल काम करता है। पहला काम करता है कि विस्लिंग साउंड को दूर करता है। विस्लिंग साउंड का मतलब होता है ये वाले साउंड, जो खट खुट चिड़बिड़ाहट के जो साउंड होते हैं उनको विस्लिंग साउंड बोलते हैं। जो ऐसा साउंड जो सजीव ना हो, सजीव का मतलब होता है किसी पशु पक्षी आदमी कुत्ता ये ना बोले, ये हाँ। जो विस्लिंग मशीनरी साउंड होता है उसको विस्लिंग साउंड बोला जाता है। ये क्या काम कर देता है, उसको दूर करता है, फिल्टर करता है। दूसरा काम क्या करता है कि जब आप मोबाइल फोन को लाउड स्पीकर में बात करते हैं, वीडियो कॉलिंग में बात करते हैं, इंटरनेट वाईफाई के माध्यम से बात करते हैं, तो उस समय पर ऊपर वाला माइक काम करता है, नीचे वाला माइक काम नहीं करता। इसके खराब होने से कई बार फोन में ऐसी भी समस्या आती है कि नीचे वाला माइक तो काम कर रहा है, सॉरी नीचे वाला माइक नहीं काम कर रहा है। मतलब ऐसे बात करोगे तो नहीं बात होगी, जब फोन को लाउड स्पीकर करोगे तो बात हो जाएगी, क्योंकि लाउड स्पीकर पर ऊपर वाला माइक काम करता है। नीचे वाला माइक काम करेगा तो ऊपर वाला नॉइस कैंसिलेशन करेगा। अगर तुमने लाउड स्पीकर कर दिया तो फिर हाँ नॉइस कैंसिलेशन खत्म हो जाता है, ऊपर वाली काम करेगा है। तो जिसमें नहीं होता तो नॉइस कैंसिलेशन नहीं है, खत्म है, फिर यही वाला दोनों काम करेगा। भाई माइक में से सिर्फ इसी से पॉजिटिव से इसी से डाटा दे देंगे, बस एक ही आईसी दोनों चीज को ले लेगी। तो ये हमारा सर्किट होता है। अब सीपीयू आईसी से क्या रहता है, देखो सीपीयू आईसी जो भाई ये भी खाली नहीं लगी है। सीपीयू आईसी से एक सिग्नल निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं इनेबल सिग्नल। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इनेबल ऑडियो सिग्नल। ये ऑडियो इनेबल सिग्नल यहाँ से जाता है और एक रेजिस्टेंस के माध्यम से किसको चला जाता है, ये रेजिस्टेंस लगा होता है, ये 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा होता है, ऑडियो आईसी को जाता है। ये ऑडियो आईसी को इसलिए जाता है ताकि ऑडियो आईसी को बताता है तुमको कितना आवाज बढ़ाना है कितना घटाना है। भाई ऑडियो तुम्हारी आवाज को तो बढ़ा रही है, इसको कमांडिंग सिग्नल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कमांडिंग सिग्नल कह सकते हैं। ये सिग्नल क्या काम करता है, एम्पलीफाई तो करेगा, लेकिन कितना एम्पलीफाई करेगा ये बात कौन निर्धारित करेगा, ये सीपीयू निर्धारित करता है। इसीलिए कई बार मोबाइल फोन में ऐसा होता है कि ये सिग्नल खराब हो जाता है, जिसके कारण से भी मोबाइल फोन में रिंगर आईसी काम करना बंद कर देती है। तो ये मैंने जो आपको बताया, ये मोबाइल फोन में स्पीकर माइक रिंगर सर्किट कैसे काम करता है एंड्रॉइड फोन का, वो मैंने आपको पूरा ये डायग्राम चार्ट मैंने बना के बताया है। अच्छा, बस कंपनी क्या करेगी, इसको घुमा फिरा देती है। कोई भी मोबाइल फोन होगा उसमें स्पीकर में 2 ही लाइन होगा, रिंगर को काम करने के लिए इतना ही लाइन की जरूरत पड़ेगा। कुछ मोबाइल फोन में ऐसा होता है रिंगर आईसी में डाटा क्लॉक भी चालू हो जाता है, I2C डाटा I2C क्लॉक। जैसे तुम्हारी किसको चार्जिंग आईसी में नहीं था सीरियल डाटा सीरियल क्लॉक, ऐसे ही सीपीयू के माध्यम से कुछ जो नए फोन आ रहे हैं उसमें I2C डाटा I2C क्लॉक का भी ऑप्शन बढ़ जाता है। वो I2C डाटा I2C क्लॉक का ऑप्शन बढ़ने से रिंगर आईसी स्मार्ट की तरह काम करती है। स्मार्ट का मतलब होता है कि जब जरूरत होगी तेज बजने की तेज बजेगा, जब धीम बजने की जरूरत होगी तो धीम बजेगा। ठीक है, ऐसे सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मार्ट सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्मार्ट सर्किट बोलते हैं। तो वहां पर रिंगर आईसी का प्रयोग किया जाता है। तो यदि आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आता है, उस मोबाइल फोन में से स्पीकर रिंगर माइक काम नहीं करता, तो हम लोग क्या करेंगे, स्पीकर रिंगर माइक को रिपेयर करेंगे, स्पीकर रिंगर माइक को चेक करेंगे, स्पीकर रिंगर माइक के सर्किट को क्या करेंगे, ठीक करेंगे। ठीक है, तो ये आपको पूरा सर्किट समझ में आया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, उसको मदरबोर्ड में चेक करते हैं। आप इसको एक बार फोटो कैप्चर कर लीजिए थोड़ा सा, फिर मैं इसको पूरा चेक करना समझा देता हूँ।